हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वो टेक्निक बताऊंगी जिससे हम सीखेंगे कि लाइव डायग्राम्स कैसे याद किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? नाइट्रोजन साइकिल ये होता है। नाइट्रोजन साइकिल इस तरह का दिखता है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कैसे आता है और फिर एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन वापस कैसे जाता है, इसका पूरा साइकिल होता है। और ये वो है। हाउ टू मेमोराइज दिस, किस तरह से इसको याद करें कि ये ऐसा का ऐसा हमको याद रहे और सेम स्ट्रक्चर हम अपने एग्जाम्स में बना सकें। हाउ टू मेमोराइज नाइट्रोजन साइकिल। चलिए देखिए क्या क्या लिखा है। यहाँ लिखा है लेग्यूमिनस प्लांट और इधर लिखा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इस तरफ देखिए बायोफिक्सेशन और इधर देखिए सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है एल्गी। यहाँ बीचों बीच देखिए, ये है अर्थ। इसके बाद आता है अमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट, ये है अमोनियम सॉल्ट। और ये है प्लांट, यहाँ है एनिमल, ये है डेड बॉडीज, ये है डीकम्पोजिशन। और इधर देखेंगे, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये है अमोनिया अमोनियम और ये है NO2.NO3। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हमें याद आ जाए तो हम नाइट्रोजन साइकिल को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि हम इसे याद कैसे करें, ये मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम थोड़ी भक्ति करेंगे। बच्चों को भगवान कब याद आते हैं? एग्जाम्स के समय में। लेकिन अगर आप भगवान को एग्जाम टाइम में नहीं, उससे पहले ही याद कर ले तो आपको जरूर सब याद रहेगा। सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान जो है वो है गणेश जी, लॉर्ड गणेशा। उन्हीं की अनुमति से हम प्रयोग में लेंगे नाइट्रोजन साइकिल को याद करने का तरीका। है ना अजीब बात? आज मैं आपको सिखाऊंगी सुपर क्रिएटिविटी। किस तरह की चीज में आप क्या क्या देख सकते हैं। पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ। हमारा काम क्रिएटिविटी को यूज करके याद करना है। हमारा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। हम सब आस्तिक हैं। हम सिर्फ इमेजिनेशन को काम में लाएंगे, सिर्फ पढ़ाई को याद करने के लिए। पढ़ाई सरस्वती माँ का प्रतीक है और अगर हम गणेश जी के माध्यम से सरस्वती माँ को याद करें तो कितना बढ़िया है ना। सरस्वती जी की पूजा से आपको ज्ञान मिलेगा। गणेश जी के माध्यम से याद करने पर वो ज्ञान परमानेंट हो जाएगा। सबसे पहले हम गणेश जी के इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखते हैं कि गणेश जी कैसे दिखते हैं। ये पिक्चर देखते हैं जिसमें गणेश जी बैठे हुए हैं। ये गणेश जी का मुंह है। इस पर इतना सुंदर सा मुकुट है, इतनी प्यारी सूंड है, राइट। और फिर देखिए बड़ा सा पेट है गणेश जी का, 2 हाथ है, पैर ऐसे फोल्ड किए हुए हैं तो ये नीज है यानी घुटने। और उसके बाद देखिए इनके जो फुट है वो आपस में ऐसे क्रॉस लेग है और बड़े बड़े 2 कान हैं। ये है भगवान गणेश। तो अब और इसके साथ ये देखिए कि यहाँ गणेश जी का वाहन चूहा है, राइट। अब आपने ये पूरा स्ट्रक्चर देख लिया। अब हमने भगवान गणेश जी को देखा। अब हम ये देखते हैं कि हमें नाइट्रोजन साइकिल कैसे याद हुआ। यही तो है एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ क्रिएटिव इमेजिनेशन। इतने सारे भगवान हैं, हम किसी का भी आशीर्वाद लेकर सब कुछ अच्छे से याद कर सकते हैं। मैं एक कहानी सुनाती हूँ आपको। इमेजिन कीजिए हम भगवान गणेश की लीला देख रहे हैं, उनका नया रूप देख रहे हैं। भूल जाइए नाइट्रोजन साइकिल को।
ट्राई कीजिए क्रिएटिव इमेजिनेशन को समझने की। ये है भगवान गणेश। ये है भगवान गणेश का प्यारा सा चेहरा। अब इमेजिन कीजिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन निकल रहा है, अद्भुत इन्वायरमेंट हो रहा है। नाइट्रोजन आप समझते हैं ना, जैसे स्टेज पर बादल या धुआं क्रिएट करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे कहते हैं नाइट्रोजन गैस। ये देखिए, फिर उनकी सूंड है जिस पर बायोडेटा लिखा हुआ है। ये गणेश जी का खुद का बायोडेटा है कि वो बहुत अद्भुत है, वो विनायक है। सूंड के एंड पर देखिए, आपको दिख रहे हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप याद कर सकते हैं छोटे छोटे जीव जंतु। हम छोटे छोटे जीव जंतु एज ए सिंबल ले सकते हैं कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु वो लेके जा रहे हैं मोबाइल की सिम। उनके सूंड के जहां कर्व हो रही है एंड में, वहां वो सिम ले जा रहे हैं ताकि सबको पता चले कि सबसे महान गणेश जी हैं। अब देखिए, हम देखते हैं इनके 2 हाथ। सबसे पहले हम देखते हैं राइट हैंड पर है LG। LG का साउंड होता है LG। LG टीवी। तो बस आप याद रखें, भगवान गणेश ने राइट हैंड पर रख रखा है LG टीवी और लेफ्ट हैंड पर फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, हम तो बिल्कुल फ्रीली घूमते हैं, हमें तो कोई नहीं मार सकता, है ना बढ़िया। अब देखिए भगवान गणेश का पेट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इनका बड़ा सा पेट देखिए। इस बड़े से पेट में क्या नजर आ रहा है? पृथ्वी। ध्यान से देखिए, पूरी दुनिया नजर आ रही है। इनके पेट में धरती, अर्थ। इनके पेट में नजर आ रही है धरती, ये एक अर्थ है। अब यहाँ से कुछ क्रिएटिव इमेजिनेशन करते हैं। धरती को जूम करते हैं तो क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ 2 चीज, आम का पेड़, आम नया। यहाँ हमेशा नए नए आम आते रहते हैं। दूसरा है अनियन। वो कहता है आई एम अनियन और मैं रहता हूँ गणेश जी के पेट में। आपको क्या याद रखना है? आम नया और आई एम अनियन। और भगवान कहते हैं कि यहाँ सॉल्ट भी है, तो किसी को खाना हो तो वो आम और अनियन के साथ सॉल्ट लगाकर खा सकता है। धरती पर लिखाई दे रहा है नाइट हो गई है, मतलब रात हो गई है। तो आम अनियन से कह रहा है कि रात हो गई है। देखो अनियन, रात हो गई है, तुम लेट जाओ और नाइट होने पर लाइट जला दो। तो अनियन लेट गया और उसने लाइट भी जला दी। अब देखिए, इनके पैर जहाँ फोल्ड होते हैं उनको ध्यान से देखना है। ये क्रॉस लेग बैठे हैं, पैरों पर प्लांट्स हैं और ये जो थाई वाला पार्ट है वहाँ ध्यान से देखना है। वहाँ है बहुत सारे जानवर, वो सब कूद रहे हैं। अब देखिए घुटना, नी वाला जो पार्ट है, घुटने के नीचे एक डेड बॉडी लगी हुई है। जितने भी लोग डेड बॉडी बन जाते हैं वो घुटने के यहाँ आते हैं। उसका सिंबल है घुटने के नीचे एक डेड बॉडी है और ये डेड बॉडी डिकम्पोज हो रही है। और ये जो डेड बॉडी है, इसे देखिए, इसमें से कुछ निकल रहा है। और अब यहाँ देखिए, ये जो भगवान के फुट हैं, जहाँ नीचे की तरफ क्रॉस हो रहे हैं, वहाँ पूजा कर रहे हैं एक कंपाउंडर साहब। कंपाउंडर होते हैं ना, जो हॉस्पिटल में होते हैं, वो पूजा कर रहे हैं भगवान गणेश की। और डेड बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल रहे हैं और कह रहे हैं ऑर्गन डोनेशन इज द बेस्ट डोनेशन। वो पूजा कर रहे हैं और भगवान से कह रहे हैं कि ये बॉडी जो डिकम्पोज हो रही है, इसके जो भी ऑर्गन्स है वो मैं लेके जाऊंगा।
और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम्स होगी मैं उनकी हेल्प करूंगा। अब देखिए, भगवान गणेश के पैरों के एकदम नीचे बैठा है एक चूहा, जो कि हमेशा वहाँ बैठा रहता है। वो क्या खा रहा है? वो आम खा रहा है और साथ ही में अनियन खा रहा है। अब देखिए, जो राइट घुटना है वहाँ कौन बैठा है? वहाँ बैठा है टॉकिंग टॉम और वो भगवान के पैर दबा रहा है। टॉकिंग टॉम तो आपने देखा होगा ना? नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। ये है टॉकिंग टॉम। वो जब भी चूहे को देखता है वो बोलता है नो 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 नो। चूहा बोलता है टॉकिंग टॉम जी, आप खाएंगे क्या ये आम और अनियन? तो टॉकिंग टॉम बोलता है नो 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 नो। ये टॉकिंग टॉम की खासियत है। वो भगवान के पैर दबाता है और 2 बार नो नो और 3 बार नो 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 कहता है। अब देखिए, भगवान गणेश का राइट वाला कान, उसमें हमेशा बिजली चमकती रहती है। लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, हमेशा बिजली कड़कती रहती है। उसमें से बादल निकलते रहते हैं। इनका राइट वाला कान सबको बिजली पहुंचाता है और बादलों से बारिश करवाता है। और ये लेफ्ट वाला कान देखते हैं, इसमें एकदम अजीब से प्लांट्स है और इनका नाम पड़ा है लेग माइनस प्लांट, क्योंकि यहाँ फल नहीं लगते, फूल नहीं लगते हैं सिर्फ लेग्स। अब देखिए, आपके घर में भगवान गणेश की तस्वीर होगी, जिससे आपको हमेशा ये याद आएगा। चलिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या देखा आपने? भगवान गणेश के फेस से पूरे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस निकल रही है। फिर हमने देखा भगवान गणेश की सूंड में उनका बायोडेटा है। वहाँ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो क्या लेकर जा रहे हैं? वो सिम लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल सही। उनके राइट हैंड पर LG टीवी लगी हुई है और लेफ्ट हैंड की तरफ देखते हैं। अब हम देखेंगे भगवान गणेश का पेट। और यहाँ हमें क्या नजर आया था? जी हाँ, अर्थ। उसके अंदर क्या था? आम था और अनियन था। आम नया, आई एम अनियन। आम ने अनियन से क्या कहा था? कि रात आई है तू लेट जा और लाइट जला ले। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब हम लेफ्ट थाई पर देखेंगे। यहाँ है कुछ पेड़ पौधे और राइट थाई पर है कुछ जानवर। अब हम देखेंगे नी। नी के नीचे क्या था? आपको कुछ याद आ रहा है? जी हाँ, डेड बॉडीज थी। और वो क्या हो रही थी? वो हो रही थी डिकम्पोज होती हुई डेड बॉडी को लेने कौन आया था? वो भगवान गणेश के फुट पर था और वो वहाँ पर भगवान गणेश की पूजा कर रहा था। भगवान गणेश के फुट के नीचे कौन था? वहाँ था एक चूहा। और चूहा क्या कर रहा था? वो आम और अनियन खा रहा था। आम और अनियन खाते हुए उसने किसी से कुछ पूछा। किससे पूछा? टॉकिंग टॉम से पूछा। क्या पूछा? कि टॉकिंग टॉम, आप आम और अनियन खाएंगे क्या? तो टॉकिंग टॉम ने क्या कहा? उसने 2 बार नो नो और 3 बार नो 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 बोला। बिल्कुल सही। अब हम देखेंगे इनके बड़े से राइट कान में क्या है। इनके बड़े से राइट कान से निकल रहा है थंडरस्टॉर्म, जो कि है थ्रू लाइटनिंग पावर। और जो लेफ्ट कान है, वहाँ क्या था? वहाँ कुछ प्लांट्स थे जिन पर फूल और फल नहीं लगते थे। तो क्या लगता था? जी हाँ, लेग्स लगते थे। आपको सब कुछ याद हो गया। अब देखिए, हमें नाइट्रोजन साइकिल कैसे याद हुई? सबसे पहला था एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस, और जिससे हमें क्या याद आएगा? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। उसके बाद था सूंड में बायोडेटा, जिससे हमें याद आएगा बायोफिक्सेशन। उसके बाद था राइट हैंड में LG टीवी, जिससे हमें याद आएगा LG। उसके बाद था लेफ्ट हैंड में
माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते थे। और इससे हमें याद आता है फ्री लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो सिम कहाँ लेके जा रहे थे? सूंड के कर्व में। और वो सिम लेकर जा रहे थे, जिससे हमें याद आता है सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो पेट में हमने धरती देखी थी, उससे हमें याद आएगा अर्थ। उस धरती पर आम नया था, जिससे हमें अमोनिया, और अनियन था जो बोल रहा था आई एम अनियन। आई एम अनियन से हमें अमोनियम याद आएगा। और धरती पर सॉल्ट था, जिससे हमें सॉल्ट याद आएगा। आम अनियन को कह रहा था कि रात हो गई है, नाइट हो गई है, लाइट जला ले। नाइट से नाइट्रेट, लाइट से नाइट्राइट। अब हमने देखा लेफ्ट थाई पर कुछ पेड़ पौधे थे, जिससे हमें याद आता है प्लांट। और राइट थाई पर एनिमल्स थे, जिससे हमें एनिमल याद आता है। नी के नीचे थी डेड बॉडीज, जिससे हमें डेड बॉडीज याद आएगी। और वो हो रही थी डिकम्पोज, जिससे हमें डिकम्पोजिशन याद आएगा। फूड पर था कंपाउंडर, जिससे हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद आएंगे। चूहा आम खा रहा था और अनियन खा रहा था, जिससे हमें अमोनिया, अमोनियम याद आएगा। टॉकिंग टॉम बोल रहा था नो 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 नो, जिससे हमें NO2 NO3 याद आएगा। थ्रू लाइटनिंग पावर नाइट्रोजन साइकिल का हिस्सा है, जो कि बड़े से कान में थंडरस्टॉर्म थे, लाइटनिंग थी, जिससे हमें याद आएगा थ्रू लाइटनिंग पावर। लेफ्ट कान में थे कुछ पौधे। लेफ्ट कान में जो पौधे थे, उन पर ना फल थे ना फूल थे, उस पर थे लेग, जिससे हमें याद आएगा लेग्यूमिनस प्लांट। तो देखा, अब आप जितनी बार भी भगवान गणेश की पूजा करेंगे, तो आपको ये नाइट्रोजन साइकिल याद आएगी। इसे हमें रिलीजियस एंगल से नहीं देखना है, हमें ओपन थिंकिंग के साथ क्रिएटिविटी यूज करनी है और अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना है। आप चाहे किसी भी रिलीजियन के हो, आप जिनकी भी पूजा करते हैं, आप उनकी पिक्चर एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। थैंक यू।